सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक की और सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पर्व और त्योहार शांति से मनाएं, संवेदनशील क्षेत्रों में एक्स्ट्रा फोर्स तैनात हो, पुलिस शाम में फुट पेट्रोलिंग करे, अराजक तत्वों से कड़ी कार्रवाई हो, रिहायशी इलाकों में पटाखा गोदाम न हो, व्यापारी उत्पीड़न की शिकायत न मिले, अयोध्या दीपोत्सव में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन बेहतर किया जाए। बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने 6 माह का ऑनलाइन ब्रिज कोर्स पीडीपीईटी मंजूर किया। एनआईओएस के माध्यम से कोर्स होगा। बीएड अभ्यर्थियों को बीटीसी के बराबर मान्यता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 30,000 शिक्षकों को सीधे लाभ मिलेगा। 2005 से लंबित मामला सुलझा, प्राइमरी टीचर बनने का मौका मिलेगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रैली में आए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विरोधी दलों से सावधान रहने की बात कही और कहा कि मिशन 2027 में तन मन धन से पूरी मेहनत करनी होगी। मायावती ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर लक्ष्य हासिल करने का संदेश दिया। पीडीए चौपाल में सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ओपी राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। भाटी ने कहा कि आजम हमारे नेता हैं, उनके दरबार पर हम नाक रगड़े या डांस करें ये नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने राजभर के पेट दर्द होने पर भी सवाल उठाए। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और इसके बाद एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की, गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई दी और व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की समीक्षा की। दोनों ने आने वाले हफ्तों में संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई। टीवी कलाकार मंजू भारती और उनके पति मुकेश भारती को गाजियाबाद में शूटिंग के दौरान धमकी मिली। उन्हें जान से मारने, रेप और बेटे के अपहरण की धमकी दी गई। फोन और सोशल मीडिया के जरिए धमकाया गया। मामले में थाना नंदग्राम क्षेत्र में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मायावती की रैली बीजेपी ने सफल बनाई। उन्होंने बताया कि आजम के मुश्किल दिनों में अखिलेश नहीं मिले। स्वामी ने कहा कि बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ना बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा और बीजेपी सरकार में दलित उत्पीड़न सबसे ज्यादा हुआ। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के घर पर सहकारी बैंक ने नोटिस जारी की। 1990 में लिया गया कृषि लोन 40,555 रुपए ब्याज सहित चुकाने के लिए कहा गया। पैसे न देने पर कुर्की होगी। तौकीर फिलहाल फतेहगढ़ जेल में बंद है। आजम खान ने कहा कि वह मायावती की बहुत इज्जत करते हैं और वह बड़े जनसमूह के नायक हैं। जरूरत पड़ने पर उनसे मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि कारण राजनीतिक हो। आजम ने बताया कि मायावती रामपुर में उनकी मेहमान बनकर आई थी और उनका मायावती के साथ एहतराम का रिश्ता है। उन्होंने काशी राम जी के साथ भी अच्छा रिश्ता बताया। योगी आदित्यनाथ ने 160 परिवारों को फ्लैट का आवंटन कर चाबी सौंपी। उन्होंने कहा कि हर परिवार का खुद का घर का सपना साकार होना अहम है। जरूरतमंदों को आवास मिला। सीएम ने संवाद रविकिशन की चुटकी लेते हुए हाई राइज बिल्डिंग में उनके आवास की बात की और प्रयागराज में माफिया कब्जा मुक्त कर घर बनाए जाने का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि हरियाणा में दलित आईपीएस अफसर पूरन कुमार ने उत्पीड़न झेलते हुए जान दी। केजरीवाल ने दोषी लोगों को जल्द सजा दिलाने की मांग की और कहा कि कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर तक को गाली दे रहे हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि अगर वह दलित न होते तो जूता नहीं फेंका जाता। उन्होंने मुहिबुल्लाह आजम खां के मामले के ठीक होने की संभावना जताई और कहा कि मायावती को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि कल बीएसपी की रैली में बीजेपी की फंडिंग पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सपा के पास केवल आरोप है, बीजेपी ने अच्छा काम किया और मायावती उसकी तारीफ कर रही। निषाद ने कहा कि असली पीडीए मोदी और योगी के साथ है। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी को श्रद्धांजलि देने वे यहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि नेताजी हमेशा उनके विचारों में रहेंगे। नेताजी की पुण्यतिथि पर पूरा परिवार भी उपस्थित रहा। सीएम योगी ने कहा कि स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देना है और ट्रेड शो से स्थानीय व्यापारियों को फायदा मिलेगा। 2017 से पहले यूपी में अराजकता थी। आज यूपी देश का ग्रोथ इंजन और आत्मनिर्भरता का मॉडल बन चुका है। एयरपोर्ट, 4 लेन कनेक्टिविटी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी छलांग लगाई है। सभी को स्वदेशी खरीदने और उपहार देने की सलाह दी। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी की सरकार में जंगल राज कायम है और अपराध चरम पर पहुंच चुका है। सीजेआई पर जूता फेंकना इसकी पराकाष्ठा है। उन्होंने बताया कि दलित समाज के साथ अभद्रता और उत्पीड़न जारी है, जो गंभीर चिंता का विषय है।
मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मायावती एक बड़ी नेता है और किसी रैली को रोकने का आरोप गलत है। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती ने उनकी कलाई खोल कर रख दी। उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी सरकार में दलितों के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं चलाई जा रही। गोरखपुर में सीएम योगी ने सांसद रवि किशन की चुटकी लेते हुए उनके आवास पर मजाक किया। सीएम ने कहा कि हाई राइज बिल्डिंग में आपके आवास की बधाई, बगल में जू भी है और आपका घर भी। उन्होंने रवि किशन से कहा कि एक आवास आपके पास ही रहेगा, वही रहिए। नॉर्वे में 2025 का नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया। शांति के नोबेल पुरस्कार से वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो सम्मानित हुई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को इस बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। संभल जनपद महोत्सव में मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि कुछ इलाकों में कानून लागू नहीं था। इन्होंने बिजली कर्मचारियों और पुलिस को दी गई चुनौती, दीपा सराय में बिजली चोरी और जिला प्रशासन के सहयोग से पकड़ी गई चोरी का जिक्र किया। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मायावती पर हमला किया और कहा कि वे आरएसएस के सदस्य बन गई हैं। अजय राय ने भाजपा पर शोषण और गुंडाई करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ है और भविष्य में भी उनके साथ रहेगी। मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा बिना भेदभाव के काम करती है और केवल विकास की राजनीति करती है। मायावती के आरोपों का जवाब सपा दे, बिहार में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी। बिहार में प्रशांत किशोर से मिली ज्योति सिंह। उन्होंने कहा कि टिकट के लिए यहाँ नहीं आई, यहाँ न्याय के लिए आई हूँ। टिकट नहीं मांगा, अगर डर लग रहा था तो जनसुराज 7 पवन सिंह की पत्नी है। ज्योति सिंह पारिवारिक मामलों में दखल नहीं, पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं।